जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम खत्म हो चुके हैं और एग्जाम खत्म होने के बाद कुछ सवाल बच्चों के मन में बार बार आ रहे हैं। उसमें से कुछ सवालों के ऊपर जो है ये वीडियो बनने वाली है। यहां पर सबसे पहला सवाल जो कि बच्चों के मन में था कि कैसा रहा था एग्जाम, कि इस बार एग्जाम का जो लेवल था वो कैसा था। हम एग्जाम सेंटर्स पर गए, हमने बहुत सारे एनालिसिस किए, हमने और हमारी टीम ने, और हमें वहां से एक क्रक्स निकाल के हमें मिला है कि कैसा रहा था एग्जाम। तो उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। उसके बाद अगली चीज ये थी कि कट ऑफ कैसे रहने वाली है और कब आ सकता है रिजल्ट या आपकी आंसर की, तो उसके बारे में भी आज यहां पर बात होगी। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने PW UGC नेट में। और यहां पर हम बात किसकी करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं आज आपके एग्जाम की, और सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस जो है हम यहां पर देखने को मिलेगा आपको। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले अगर हम यहां पर बातचीत करें कि एग्जाम का लेवल क्या था, है ना। एग्जाम का जो लेवल था वो मेजॉरिटी बच्चों ने जो है वहां पर ये बताया कि एग्जाम, अगर मैं पेपर 1 की स्पेसिफिकली बात करता हूं, सो एग्जाम था आपका मॉडरेट लेवल का। अगर हम वहां से 2 4 5 सवाल वो मूवीज रिलेटेड हटा दें तो एग्जाम बहुत ही मॉडरेट था, बहुत ही डुएबल एग्जाम आया था, है ना। बहुत ही मॉडरेट एग्जाम था, बहुत ही डुएबल एग्जाम आया था, और आप आराम से जो है सवालों को कर सकते थे। मैं यहां से आपकी बात मानकर 4 से 5 क्वेश्चन जो है निकाल देता हूं, फिर भी 45 क्वेश्चन जो थे आप आराम से उसमें से 40 स्कोर कर सकते हैं। 40 स्कोर कर सकते हैं। पेपर 1 बहुत मॉडरेट था, है ना। कुछ सवाल थे जो कि मूवीज रिलेटेड सवाल थे, कुछ सवाल थे दूरदर्शन रिलेटेड सवाल थे, कुछ सवाल थे हॉलीवुड से रिलेटेड सवाल थे, है ना। लेकिन उसके अलावा मोर और लेस पेपर, बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए हैं जो कि बच्चों ने कहा है कि सारा का सारा पेपर जो था वो कराया हुआ आया था। अगर हम हायर एजुकेशन, ICT, रिसर्च, है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं, लेकिन इस बार कुछ अगर ऐसी कुछ चीजें थी जो कि खास तौर पर ध्यान देने वाली हैं अगले बार के लिए, कि रिसर्च में से, है ना, रिसर्च का जो आपका सब्जेक्ट था वहां पर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर सवाल देखे गए थे, वहां पर आपके वेरिएंस के ऊपर सवाल देखे गए थे। तो ये कुछ चीजें थी जो कि आपके रिसर्च में इस बार कहीं ना कहीं वहां से न्यूमेरिकल जो थे यहां से बनकर जरूर आए थे। इसके अलावा हायर एजुकेशन ICT, है ना, हायर एजुकेशन ICT, DI, मोर और लेस किसी किसी शिफ्ट में मैं कह सकता हूं, लेकिन मेजॉरिटी वाइज जो था बहुत ज्यादा आसान था। मैथ्स, रीजनिंग, DI, पीपल एनवायरमेंट, टीचिंग, है ना, रिसर्च की मैंने बात की ऊपर, कम्युनिकेशन। तो ये सारी की सारी चीजें जो थी बहुत ही ज्यादा डुएबल थी। तो पेपर बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर नहीं आया है। पेपर 1 की स्पेसिफिकली हम यहां पर बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो अब पेपर 1 का आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है ना। पेपर 1 में आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। मैं आउट ऑफ 50 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, आउट ऑफ 50 की मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा आउट ऑफ 45 की। अगर 45 में से, है ना, 45 में से अगर आपके 35 से 40 क्वेश्चंस अगर आपके करेक्ट हो जाते हैं, इस बीच अगर आपका एक टारगेट बनता है ना, एक जो है आपका सम बनता है कि 35 से 40 क्वेश्चन, मैं और 5 सवाल हटा रहा हूं और 7 सवाल हटा रहा हूं, मैं 35 से 40 के बीच में अगर आपका कोई सवाल ठीक हुए हैं और आपका तकरीबन है ना, तकरीबन अगर आपका 70 से 80 के बीच में अगर स्कोर बन जाता है तो आप बहुत ज्यादा सेफ हैं पेपर 1 के माध्यम में। उसके बाद पेपर 2 की बात रिस्पेक्टिव पेपर 2 की फैकल्टीज करेंगी, क्योंकि पेपर 2 इस बार कहीं ना कहीं देखा गया कि बहुत ज्यादा लॉजिकल, बहुत ज्यादा टफ, बहुत ज्यादा लेंदी बनाया गया था, है ना। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो पेपर 1 का सेफ स्कोर 35 से 40 क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हैं, है ना, आप अपने जो है लिहाज से जानते हैं कि कौन से सवाल आपने ठीक किए हैं, कहां कहां पे आपकी गलतियां हुई हैं। तो इन सवालों का जो है आपने खास तौर पर ध्यान रखना होगा। सो अगली चीज जो आती है गाइस, अगली चीज आती है अब कब आएगा आपका रिजल्ट। अगली चीज जो आती है गाइस वो आती है कि कब आएगा आपका रिजल्ट। गाइज अक्सर हमने देखा है कि ना बार बार देरी पे देरी होती गई, जो कि पिछले हमारे जो ऑफिशियल्स बैठे थे वहां पर, और काफी बार जो था चीजें चेंजेस देखे गए, पेपर लीक होते देखे गए और बहुत सारी बातें देखी गई। लेकिन अब जो इस बार के जो है हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, और ये जो UGC इस बार जो एग्जाम कंडक्ट कराया, बहुत ही सीरियस तरीके से आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी आपको एग्जाम लीक की कोई न्यूज, कोई भी आपको कोई उग्र हरकतें वहां पर नहीं देखने को मिली। तो बहुत ही आराम से आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया थ्रू आउट, है ना, थ्रू आउट। सो अब रिजल्ट में भी बहुत ज्यादा देरी नहीं होगी, या तो आपको जुलाई के एंड में, जुलाई एंड तक, या फिर
अगस्त फर्स्ट वीक तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगस्त फर्स्ट वीक तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो आप इस तरीके से जो है तैयार रहिए। बाकी आंसर की इससे भी पहले आ जाएगी, अगले 15 से 20 दिन में आपको आंसर की देखने को मिल सकती है। मे बी 20 और 15 से 20 जुलाई तक आपको देखने को मिल सकता है। सो आप अपना, आपको अंदर से पता जरूर है कि आपका एग्जाम कैसा हुआ है, तो आप बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि चीजें कुछ चेंजेस, कुछ आपके फेवर में नहीं गिरेंगी, तो आप अभी से जो है अगली बार के लिए तैयारी कर सकते हैं। और उसके लिए जो है अब से हमारी यूट्यूब की जो क्लासेस हैं, YT जो क्लासेस है, मेरी क्लासेस का टाइम होगा आपका ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे दोपहर को 12 बजे। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे दोपहर को 12 बजे मेरी क्लासेस हुआ करेंगी, जहां पर हम आपको और ज़्यादा डिटेल में, और ज़्यादा न्यू इंप्रूव्ड तरीके से, और ज़्यादा शानदार तरीके से चीज़ें बताएंगे, समझाएंगे, जिसके बाद आपका कॉन्फिडेंस अगली बार दिसंबर 2025 के लिए 7वें आसमान पर होगा। इस बात की मेरी गारंटी है। तो थैंक यू सो वेरी मच। आपका सेफ स्कोर 35 से 40 सवाल ठीक होने चाहिए। पेपर था बहुत ज़्यादा मॉडरेट, डुएबल था पेपर 1। और अगर हम बात करते हैं रिजल्ट कब तक आएगा, जुलाई एंड तक या अगस्त के फर्स्ट वीक में आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी आपके डाउट्स या आपकी परेशानी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम ऐसे ही शानदार जानदार वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।